बच्चे का पानी कम हो गया, आप प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर के पास गईं, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि आपके बच्चे का पानी तो कम हो गया हुआ है, तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी जिसको मैं अपने ज़हन में रखती हूँ वो है गलत रिपोर्ट। बाज़-औक़ात जब वाटर लेवल कम आता है, लाइकर लेवल कम आता है, तो हम एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़-औक़ात एक बंदे जब एक असेसमेंट होती है, उसको अगर एक और बंदा देख के वेरीफ़ाई कर लेता है, तो हमें उसकी असेसमेंट पे मज़ीद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो लिहाज़ा अगर आपके बच्चे का पानी कम है, तो सबसे पहले आप एक सेकंड ओपिनियन लें, किसी और रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएँ और कन्फर्म करें क्या वाक़ई ही बच्चे का पानी कम है। अगर तो रिपोर्ट ठीक है और बच्चे का पानी कम है, तो फिर हम एज़ अ डॉक्टर इस तलाश में लग पड़ते हैं कि वो पानी किधर गया। क्या पानी बन नहीं रहा, यानी प्लेसेंटा कमज़ोर हो गया, उसके अंदर कोई क्लॉट्स बन गए, वो सिकुड़ गया, या खुदा न खास्ता वाटर बैग लीक हो गया और आपको पता नहीं चला। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हाइंड वाटर लीकेज, उसमें क्या होता है कि ड्रॉप करके वजाइना से वाटर लीक होता है, पेशेंट को उसकी समझ नहीं आती है और जिससे क्या होता है आहिस्ता-आहिस्ता वाटर लेवल बच्चे का कम होने लग जाता है। इसी तरह से कुछ जगहों पे देखा ये गया है कि अगर बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, खुदा न खास्ता किडनी प्रॉपर से काम नहीं कर रहे, तो उस सूरत-ए-हाल के अंदर भी पेशेंट का वाटर लाइकर लेवल कम हो सकता है। कुछ अद्वियात जिसमें कि दर्द से आराम की अद्वियात एनसेड ग्रुप जो है, वो लाइकर के लेवल को कम कर सकता है। अगर आप बेजा अद्वियात का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो वो भी आपके बच्चे के अंदर जो लेवल है वाटर का रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा आईयूजीआर, आपके बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो गई, उसको खून मिलने की सप्लाई कम हो गई, किसी भी वजह से, तो भी आपके बच्चे का पानी कम हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आंवल में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, वो सिकुड़ जाती है और ब्लड को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो कम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली बच्चे का साइज़ भी छोटा रह जाता है और बच्चे का लाइकर वॉल्यूम भी कम रह जाता है। इसीलिए हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को कहते हैं कि हर 4 हफ्ते के बाद रेडियोलॉजिस्ट से स्कैन कराएँ, ताकि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हमें फ़ौरन पता चल जाए और हम उसको फ़ौरन से असेस कर सकें। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट ऑप्शन इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपके पानी को कम हुए कितनी देर हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी पिछले 6-7 हफ्तों का कम है, आपने चेकअप ही नहीं करवाया और अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वजह क्या है, किस वजह से कम हुआ है, क्या वो वजह ट्रीटेबल है, और इस सूरत हाल के अंदर हमने ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि क्या बच्चा अगर माँ के अंदर सेफ है, तो हम बच्चे को नहीं निकालते, क्योंकि माँ के पेट से अच्छी, यूट्रस से अच्छी कोई नर्सरी नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमें लगे कि अब बच्चे के लिए ये माँ के पेट में रहना नुकसानदेह साबित हो सकता है, या वाटर बैग लीक होने की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन जा रहा है और मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो फिर हम बच्चे की को पेट से बाहर निकाल लेते हैं और एक अच्छी नर्सरी में टेक केयर करते हैं, ताकि आपका जो बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कम से कम हो सकें और आप एक हेल्दी बेबी लेके जा सकें।